हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा बढ़िया कर रहे होंगे। वेलकम टू डिवाइन मून लव टैरो 1111। तो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फ्रेश रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, क्या उनको अपनी गलतियों का एहसास है, उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, पछतावा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है। तो गाइज, आज यही है हमारी रीडिंग का टॉपिक। तो गाइज, आपने इसके लिए क्या करना है, आपने वीडियो के साथ जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सो दैट जो भी इतनी गुड हम एनर्जीज निकालते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, ये सब आपके साथ रेजोनेट हो पाए। तो गाइज, मेरी सारी जो वीडियो होती है वो टाइमलेस होती हैं। आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। एक कार्ड हमारा आ चुका है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, अपनी गलतियों का एहसास है, उन्होंने जो भी किया है आपके साथ। तो गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, लव दिया। तो गाइज, आप मन ही मन अपने पर्सन को याद कीजिए और मैं निकालती हूँ कार्ड्स। डिवाइन प्लीज हेल्प मी कि नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनको रियलाइजेशन है, उन्होंने जो भी उनके साथ किया है, प्लीज गाइड मी। गाइज, आपने वीडियो के साथ जुड़ना है और अपने पर्सन को मन ही मन याद कीजिए और मैं निकालती हूँ कार्ड्स। तो 10 of cups and then 6 of pentacles and then 8 of cups and then the lovers and then the tower. आप अपने पर्सन को गाइस याद कर सकते हैं। and then the moon and then 8 of swords and then the wheel of fortune and then the death and then 8 of pentacles and bottom में है गाइस 3 of pentacles। तो गाइस, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बिना बहुत सैड हैं, उदास हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनकी पास में जो भी उन्होंने किया है गाइस आपके साथ, अब उनकी लाइफ में भी एकदम से भूचाल आया हुआ है। एकदम से उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे हो गई है एकदम। तो एकदम जैसे होता है ना, कोई एक बिल्डिंग होती है वो टूट जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वैसे ही उनकी लाइफ हो चुकी है गाइस। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन इतने डिप्रेस्ड हैं और उनकी हर एक चीज बिखर के रह गई है और बहुत ज़्यादा वो इस समय एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन की एनर्जी में है और सब कुछ ऐसे हो चुका है उनकी लाइफ में कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है और वो आपके बिना बिखर के रह गए हैं। अगर पास्ट में वो आपको छोड़ के गाइस आगे भी बढ़ गए थे, आपको छोड़ के आगे भी चले गए थे, तो गाइस इस समय वो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा उनको स्ट्रेस और एंजाइटी, उनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि वो कहाँ जाएं और कहाँ नहीं जाएं, कहाँ जाएं और कहाँ नहीं जाएं। उनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है और वो उनकी ज़िंदगी जैसे बिखर के रह गई है। और अब उनको मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है। क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड आया है गाइस, वो आपके बिना बहुत सैड हैं, उदास हैं और आपको रातों को याद करके रोते भी हैं। इतने ज़्यादा वो दुखी हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं आपके बिना।
बहुत सैड हैं। अगर पास में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी थी ना गाइज, तो वो आप थर्ड पार्टी से भी कट चुके हैं और बहुत ज़्यादा इस समय उदास सैडनेस की एनर्जी है और आपको याद कर कर के वो रातों को रोते भी हैं और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। एकदम से उनकी लाइफ में जैसे भूचाल सा आ गया है और सब कुछ तहस नहस हो गया है आपके बिना, और वो बहुत ज़्यादा इस समय दुखी हैं, परेशान हैं और सिर्फ अब आपको ही चाहते हैं। अब उनको कुछ आपके बिना कुछ भी, जैसे होता ना एक इंसान की आंखों पे पट्टी बांध दो तो उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। अब उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को ठीक करूं तो कैसे करूं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो पूरी सबसे कट चुके हैं गाइस, कट चुके हैं। पास में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है गाइस, उस चीज का उनको मेजर रियलाइजेशन अब हो चुका है। अगर वो आपको छोड़ के गाइस थर्ड पार्टी में भी चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी में भी चले गए थे ना गाइस, तो अब उनकी नजरें आपसे नहीं हट पा रही है, नहीं हट पा रही है और उनको मेजर रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है वो बहुत गलत कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत सैड है, बहुत उदास है, बहुत एंजाइटी की एनर्जी में है और बहुत डिप्रेस्ड है। और रात को जैसे ही वो बेड पे जाते हैं आपके बारे में सोचते हैं और उनकी नींद गायब हो जाती है जैसे, और वो बस फिर पास की खूबसूरत मेमोरीज में चले जाते हैं कि आप तो इतने ब्यूटीफुल पर्सन थे, आप तो इतने ब्यूटीफुल पर्सन थे, आपके साथ तो आप वो सोलमेट कनेक्शन को देखते हैं, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन को देखते हैं, आपकी तो एक दूसरे के साथ सोल टू सोल कनेक्शन था। उन्होंने इतना बढ़िया कनेक्शन को खराब कर दिया जिसकी वजह से वो पास की मेमोरीज को याद करके गाइस रोते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो इस समय दुखी हैं और वो आपसे उनकी नज़रें बिल्कुल भी नहीं अपनी हटा पा रही हैं, बिल्कुल भी उनकी नजरें आपसे नहीं हट पा रही हैं। पास्ट में जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिए हैं, आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी पे चले गए थे, उस चीज का उनको बहुत रियलाइजेशन है, पछतावा है और वो अब वो समझ चुके हैं जो भी उन्होंने, अगर वो आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे तो इस चीज का गाइस उनको अब पछतावा हो रहा है कि वो डिसीजन उनका सबसे गलत डिसीजन रहा उनका। अब अगर वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए तो ये उनको अब मेजर रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट की एनर्जीज है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, और जिसकी वजह से वो जो भी काम करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, उनका सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यूनिवर्स ने उनको मेजर लेसन सिखाए हैं और अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं क्योंकि उनकी नज़रें आप पे गड़ चुकी हैं। अब वो आपको, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक भी किया है तो अब वो आपको फेक आईडी से भी देख रहे हैं और छुप के आपको देख रहे हैं और आपसे नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं। और अब वो आपको लेके इतने पॉजिटिव हो चुके हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि आपको पाऊं, आपको दोबारा से रिलेशनशिप फिर से वैसा हो, कैसे मैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करूं और लॉन्ग टर्म लेके जाए। इस चीज़ के बारे में गाइज वो आप बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं, एंग्जाइटी में है और उनकी नज़रें आपसे नहीं हट पा रही हैं। अब वो इस रिलेशनशिप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, दूर तक लेके जाना चाहते हैं और अब उनको बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हो चुका है आपसे दूर जाने के, बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगर जो भी हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि क्या आपके पर्सन को कोई मेजर रियलाइजेशन है, तो डेफिनेटली गाइज आपके पर्सन की नज़रें तो आप पे गड़ चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं आपके बिना। अगर वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए थे तो अब वो सोच रहे हैं कि आपसे दूर जाने का जो उनका डिसीजन था वो सबसे गलत डिसीजन साबित हुआ। अब वो आपके साथ गाइस, अब वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। आपकी ये शादी का कार्ड होता है, दूर तक साथ चढ़ने का कार्ड होता है गाइस। अब वो आपके साथ दूर तक चढ़ना चाहते हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ ही देखते हैं और आपके साथ ही सेटल डाउन होना चाहते हैं और प्रॉपर गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पास्ट में
अगर उन्होंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आपकी कदर नहीं की है, आपको नहीं समझा है, तो अब वो आपके साथ गाइस इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ चुकी है कि आपसे दूर जाना तो उनका हर दिन स्ट्रेस और स्ट्रगल से भरा हुआ है, और अब वो बहुत मेजर रिग्रेट में है, पछतावे में है, और आपको ही पाना चाहते हैं, और आपके साथ ही आप सद हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप पे आप वो वर्क करना चाहते हैं। अब वो पूरी जी जान लगा देना चाहते हैं आपको पाने के लिए। अब वो आपको अपना बनाने के लिए पूरा जी जान लगा देना चाहते हैं। अगर पास में वो आपको थर्ड पार्टी पे छोड़ गए थे, या कई लोगों के लिए करियर का इशू हो सकता है, कई लोगों के लिए फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर वो आपको छोड़ के चले गए थे गाइस, तो अब वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और अगर पास में ये रिलेशनशिप बिल्कुल डेड हो गया था, और कई लोगों ने होप अगर इस समय कई लोगों ने होप छोड़ दी है कि अब ये रिलेशनशिप तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आपका आंसर यहाँ पे है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। अब आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्ड हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अब आपकी जो रिलेशनशिप में है यू टर्न आने वाला है, और मैजिकली आपका रिलेशनशिप चेंज होने वाला है। अब सारी जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, अब आपके पर्सन आपके सामने गाइस आएंगे ना, तो एक डिफरेंट पर्सन की पर्सपेक्टिव से आएंगे, एक डिफरेंट पर्सन बन के आएंगे, और अब आपके रिलेशनशिप में आने वाला है यू टर्न। अब यूनिवर्स, एंजल्स और स्पिरिट गाइड सब की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और अब आपके रिलेशनशिप 360 डिग्री चेंज होने वाला है। अगर पास में आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल भी गाइस चल रहा था, तो अब वो खत्म होने वाला है। अगर पास में आप एक दूसरे से जुदा भी हुए हैं ना, तो गाइस उसका भी एक रीजन था। आपके पर्सन को भगवान ने कोई मेजर लेसन सिखाने थे, अब वो लेसन सीख चुके हैं, और अब वो बिल्कुल डिफरेंट चेंज होके आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आने वाला है मेजर चेंज, और सारी सिचुएशन अब बदलने वाली है, और अब जो आप चाहते थे वो होने वाला है, क्योंकि अब आपके पर्सन को आपके बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी उनको नहीं नज़र आ रहा है। अब उनको ऐसे लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो आप मानेंगी नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत कर दिया है, और अब वो बहुत ज़्यादा इस समय एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। अगर ये एनर्जी आपकी है, तो आपको बिल्कुल इस एनर्जी से निकलना है। कि अगर आप ये सोच रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं। आपके पर्सन अचानक से आपके सामने आके खड़े होंगे, और ये रिलेशनशिप अचानक से बदलने वाला है, क्योंकि अब उनको अपनी गलतियों का मेजर रियलाइजेशन हो चुका है। अब वो समझ चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, और अब वो पूरी तरह से बदल के, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे एनर्जी है। अब वो पूरी तरह से चेंज होके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अब इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो समझ चुके हैं आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और कभी ना खत्म होने वाला कनेक्शन है। अब उन्होंने धक्के खा के गाइस देख लिया है, अब उन्होंने जगह जगह घूम के देख लिया है कि आप जैसा पर्सन तो उनको यूनिवर्स की ब्लेसिंग से मिला था, जो कि उन्होंने खो दिया। अब वो डेफिनेटली समझ चुके हैं, और बिल्कुल टोटली चेंज हो गए, टोटली बदल के आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आप दोनों का तो जन्मों जन्मों, इस जन्म का संबंध नहीं है गाइस, जन्मों जन्मों का संबंध है। आप कभी ना जुदा होने वाला रिलेशनशिप है आपका। अब वो बिल्कुल उनको इस चीज़ की क्लैरिटी हो चुकी है। पास्ट में अगर वो भटक गए थे, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आ गई थी, तो अब आपके पर्सन बिल्कुल उन बहुत ज़्यादा इस समय एंग्जाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी में है, और बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। उनकी नज़रें आप पे गड़ चुकी हैं, और अब वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और अब वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और जस्टिस करना चाहते हैं। अब वो आपके साथ पूरा न्याय करना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब अपनी गलतियों से सीख मिल चुकी है कि
उन पे कर्मा बैकफायर हो चुका है। जो उन्होंने पास में आपके साथ किया है वो उन पे वापसी आ चुका है। अब वो समझ चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, इंसाफ करना है और आपको ही अपना डिवाइन काउंटर बनाना है, क्योंकि वो अब उनको समझ में आ चुका है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आपके साथ ही आप वो दूर दूर तक चलना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं गाइस। क्योंकि अब आपके पर्सन ने आपको छोड़ के जो उन्होंने आपसे दूर रहे हैं ना, उस चीज़ ने उनको टोटली बदल दिया है। अब वो आपकी तरफ आएंगे भी ना तो टोटली चेंज होके आपकी तरफ गाइस आएंगे, टोटली बदल के आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको मेजर लेसन सिखा दिए हैं। उनकी गलतियों का उनको बिल्कुल एहसास हो चुका है और अब वो थर्ड पार्टी से निकल के आपको ही पाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले ही फर्स्ट कार्ड ही गाइस जो आया है वो शादी का कार्ड आया है, यूनियन का कार्ड आया है और लॉन्ग टर्म चलने का कार्ड आया है। क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ में बिल्कुल भूचाल आ चुका है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, स्टकनेस है और एकदम से हर चीज़ से वो कट चुके हैं, हर रिश्ते से कट चुके हैं और हर एक चीज़ उनकी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल एकदम से वो टावर की कार से आप देख पा रहे होंगे कि एकदम से हर चीज़ उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करें और बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस में है। डेफिनेटली जो हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपके बिना आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, बिल्कुल उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है और अब वो इतने स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जा चुके हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी नज़रें आपसे नहीं हट पा रही हैं और वो रात को आपको याद करके रोते भी हैं। अब वो टोटली बदल के आप ही की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको मेजर रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो आपके साथ कर दिया है और वो अब की बार आएंगे तो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपको सारी क्लैरिटी भी देंगे, क्योंकि वो अब आपके लिए पैशनेट भी हो रहे हैं और बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं और अब वो इस रिलेशनशिप पे वर्क भी करना चाहते हैं। अब वो इस रिलेशनशिप पे पूरी जान लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वो ही आपकी तरफ आएंगे और अब जो भी उन्होंने अपना ये प्रॉब्लम्स की हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी रायता फैलाया है वो ही सब साफ करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वो ही आपको मनाएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का मेजर रियलाइजेशन है। तो गाइस ये थी हमारी रीडिंग, होप आपको सब पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम। मेरी भी आपके लिए यही विश है कि आपके पर्सन आपकी तरफ जल्द से जल्द आए, आपको मनाएं और ये आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे चले। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।